ये पेपर्स प्रीति जी को दे देना आप। का है लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि आज के बाद प्रीति जी और मेरे बीच की पार्टनरशिप, शादी मुबारक से हमारा नाता, सब कुछ खत्म। हंसी टिटोली ना करो कुसुम, सारे मजाक समझे। मजाक मेरे साथ हुआ है कुसुम जी। आप बस प्रीति जी को ये पेपर्स देना, इन पर उनके साइन ले लेना। मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, यहाँ तक कि उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। चलो। इतना नाराज हो रहे हो, ऐसा काहे कर दिया हमारी सहेली ने? धोखा दिया है उन्होंने, झूठ बोला है मुझसे, भरोसा तोड़ा है मेरा आपकी सहेली ने, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। केटी जी, आप यहाँ अंदर आइए ना। कुसुम जी? मम्मी तो बाजार गई है, आप अंदर आइए। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। शीना, सारे हैम्पर्स मिसेस गोपलानी के घर भेज दिए? कब के मैम, मिसेस गोपलानी काफी खुश भी हुई है हैम्पर्स देखकर। उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है हैम्पर्स के साथ में फोटो सेशन करने के लिए, और मिसेस गोपलानी वही फोटो सोशल मीडिया पेजेस पर अपलोड करने वाली है। सो फोटो सेशन कुछ अराउंड 4 PM स्टार्ट होगा और 5 PM वहीं से ही कुरियर मेहमानों के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ये मेहमानों की फाइनल लिस्ट है। ध्यान रहे कुरियर 5 बजे निकलने जरूरी है। यस मैम। हाँ मैम, आज हाफ डे की लीव मिल सकती है? क्यों? वो मम्मा को डॉक्टर के पास लेके जाना है। सब ठीक है ना? उनका रूटीन चेकअप है और कुछ एज रिलेटेड इश्यूज। अच्छा ठीक है। थैंक यू मैम। केटी जी अब तक नहीं आए, 11 बज गए। फोन कर लेती हूँ। केटी जी फोन ही नहीं उठा रहे। केटी जी ने कुरियर की बुकिंग की है या नहीं? कुरियर टाइम से निकलना बहुत जरूरी है। एक बार कुरियर कंपनी फोन करके पता करती हूँ सब टाइम से है ना। हेलो, मैं शादी मुबारक से बोल रही हूँ। हमारी 5 बजे की गोपलानी रेसिडेंसी से कुरियर की बुकिंग है। सब टाइम से है ना? मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। मैडम, शादी मुबारक या मिसेस गोपलानी के नाम से तो कोई बुकिंग शो नहीं हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पार्टनर मिस्टर केटी ने खुद बुकिंग की है। आप प्लीज चेक कर लीजिए। मैं चेक कर लेता हूँ मिस्टर केटी के नाम से। मिस्टर केटी के नाम से भी कोई बुकिंग नहीं है। केटी जी ने बुकिंग ही नहीं की है। हेलो, आप अभी बुकिंग कर लीजिए। ये कुरियर बहुत अर्जेंट है, 5 बजे कैसे भी करके निकलना चाहिए। मैम, बुकिंग तो हम ले लेंगे, लेकिन ऐसे अगर इमरजेंसी बुकिंग होती है तो वो आपको खुद आकर यहाँ पर करानी पड़ती है। तो प्लीज़ आप यहाँ पर आ जाइए, हम आपकी बुकिंग ले लेते हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अरे ये नहीं तो रंग छोड़ रहा है। कुरियर में जरा भी पानी या गर्मी हो जाए तो सारा रंग फैल जाएगा, पूरा हैम्पर खराब हो जाएगा, सारी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। पहले इसे चेंज करना होगा। कुरियर कंपनी जाके मुझे पहले बुकिंग करनी है। शीना को बोलती हूँ। शीना तो माँ को लेकर डॉक्टर के पास गई है। केटी जी, एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हैं। केटी जी फोन नहीं उठा रहे हैं और मेरी असिस्टेंट निजी काम से घर गई है। आपको कुरियर कंपनी जाकर एक बुकिंग करनी है। मैं सारी डिटेल्स भेजती हूँ। ये बहुत इमरजेंसी है। मुझे मिसेस गोपलानी के यहाँ जाकर सारी लेस बदलनी है हैम्पर्स की।
राम जी आज हमारे पे बहुत प्रसन्न दिखे, आपके दर्शन हुए। कुसुम जी, आज मैं किसी खास काम से आया हूँ और शायद वो सुन के आप राम जी को धन्यवाद ना करें। केटी सा, राम जी आपको हमारी जिंदगी में लाए, अब तो मैं राम जी से भी कदे नाराज ना हो सकूं। आप भले किसी भी कारण से आए हो, आपसे हमारे को कदे कोई शिकायत ना होगी। ऐसे ही कुछ भ्रम मैंने पाल के रखे थे जो बहुत बुरी तरह टूटे हैं। आज शायद आपका भी टूट जाएगा प्रीति जी को लेकर। हे भगवान, इससे पहले मुझे मिसेस गोपलानी यहाँ देखे, मुझे कैंपस की सारी लेस बदलकर यहाँ से चुपचाप निकलना होगा और मिसेस गोपलानी को पता भी नहीं चलेगा। आज तो आपने हमारे को अपने बहुत भारी चक्कर में डाल दिया। मेरे चक्कर में? आप तो ना अपनी याददाश्त से कुछ करो। मैं आपकी बात समझा नहीं। महान गोपलानी के हेम्पर साहब कोरियर करना भूल गए ना, और एक और मुसीबत हो गई। वो हेम्पर के ऊपर कोई फीता हुए, उसका रंग छूटने लग गया। प्रीति का हमारे को फोन आया कि आप फोन ना उठा रहे। उसकी आवाज तो ऐसे हो रही थी सूख सूख के जैसे उसकी पापड़ी जम जाएगी। तो फिर कहाँ था, वो भागी गोपलानी के यहाँ हेम्पर संभालने के लिए और हमारे को दौड़ा दिया कोरियर वाले के पास। आप तो जानो अपनी पार्टनर को कैसी है। उसने बोल दिया, एक बार हमारे पार्टनर ने वादा कर दिया, उनका वादा झूठा ना पड़ना चाहिए, चाहे जो हो जाए। मैं जानूं कि आप किसी बात को लेके बहुत नाराज हो। ओके, काय हो गयो जे तुम्हारे को ना मालूम। प्रीति ने हमारे को बताया था कि आप उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे। वो भी बहुत परेशान है। कहाँ हो गया उससे, ऐसी कहाँ गलती हो गई? सही, ये सारी बातें ठीक हैं। जब आप काम करो साथ में तो अपना गुस्सा ना उस काम पे नहीं लाते। आपने कितनी अच्छी बात बोली थी पति पत्नी वाली, कि ये रिश्ते पति पत्नी के रिश्ते जैसे हुए। जब अच्छे वक्त में खुशियां बांटे एक दूसरे के साथ, तो बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा भी तो बने। आप शायद अपने गुस्से में वो पति पत्नी वाली बात भूल गए हो। ऐसा अगर ऐसी कोई बात हो तो एक चीज हो सके ना, कि आमने सामने बैठ जाओ, बातचीत करने से समाधान मिले ना। बाकी मन में गांठ बना के रखोगे तो तकलीफ तो दोनों को होगी। आप दोनों अलग तो ना हो, एक को बुरा लगेगा तो दूसरे को फर्क तो पड़ेगा। पार्टनरशिप में जहाँ फायदे हुए वहाँ नुकसान भी हुए। जिस दिन इसको निभा लिया ना, उस दिन केटी सा और प्रीति की शादी मुबारक होगी। अब आप बताओ हमारे को, केटी साहब कहाँ बताने वाले थे? केटी साहब, अरे बाय साय तो कर देते मारे कीर्तन टिब्रेवाल। काजली, हटिया। हाँ मम्मी। ये पहला तो लिखा है पार्टनरशिप, ये उसकी बात कहाँ है? पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन एग्रीमेंट। कहाँ हुए? मम्मी, केटी जी प्रीति आंटी के साथ पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं।
एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल ना कि तुम देखते ऑफ कोर्स। प्रियंका, मैंने तुम्हें आज तक का टाइम दिया था कि तुम खुद जाके मम्मी जी को अपने और तरुण के बारे में सच सच बताओगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो। तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो चुकी है, तरुण पहले से शादीशुदा है। पता है ऐसे में कितने रिश्ते जुड़ेंगे और अलग होंगे। मम्मी जी को अगर पता चला तो उनका कितना बड़ा विश्वास टूटेगा। पर ये सब मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, प्लीज समझिए, ये सब अपने आप हो रहा है। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। दुख नहीं पहुंचाना चाहती हो तो सबसे पहले मम्मी जी को सच बताओ। तुमने कोई भी गलत कदम उठा लिया तो उनका अपनी परवरिश से भरोसा उठ जाएगा। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी हूँ। तुम बस उन्हें सच बताओ। अब आप मेरा साथ देना चाहती हैं? जब मैंने तरुण के बारे में सबसे पहले अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर की थी तब तो आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैं तरुण को तुमसे ज्यादा जानती हूँ, वो मेरा भाई है। उसके मन में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो तुम्हारे लायक है ही नहीं प्रियंका। ऐसा कुछ नहीं है। तरुण मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है प्रियंका। तरुण रति के साथ खुश है, इतना कि उसने अपनी माँ को, जिसने खुद की खुशी भूलकर उसकी खुशी के लिए 20 साल चुप्पी रखी, उस तक को घर से बाहर निकाल दिया। इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए तुम्हें? तरुण के दिल पे ही नहीं, उसकी समझ पे भी रति ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है। वो दोनों खुश है अपनी शादी में। अरे खुश नहीं है वो। उसने खुद मुझे बताया है कि उसने प्रीति आंटी के साथ जैसा बर्ताव किया उससे वो बहुत दुखी है, और वो सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, उस रति के कहने पर किया। तरुण मुझसे शादी करना चाहता है और उस रति को डिवोर्स देना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है प्रियंका। वो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग जो तुम उसके लिए फील करती हो उसका गलत फायदा उठा रहा है। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? एक मिनट रुकना। सुनिए, रति से शादी करके पछता रहा हूं मैं। अपनी माँ को उसके चक्कर में दूर करना पड़ा मुझे। हर दिन इस घर में उसके साथ जेल जैसा लगता है। मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव यू प्रियंका। सुना ना आपने? वो खुद कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। आप अपने भाई को जितना गलत समझती है वो उतना गलत नहीं है। भाभी, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आप तो मेरी भाभी है ना। मैं आपसे बस मांग रही हूँ कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं और तरुण मिलकर सब ठीक करना चाहते हैं। प्लीज हमारा साथ दे दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, प्रीति आंटी को पूरे सम्मान के साथ उस घर में मैं वापस लेके जाऊंगी। मैं, तरुण, प्रीति आंटी, हम सब एक छोटी सी फैमिली की तरह बहुत खुश रहेंगे। प्लीज सपोर्ट कर दीजिए ना हमें। प्लीज हेल्प कर दीजिए हमारी। अरे ये कौन है? तुमने तो कहा था एक चार्मिंग हैंडसम फिल्म स्टार तुम्हारे बेटे की वेडिंग प्लान कर रहा है। ये तो कोई वेडिंग प्लानर नहीं दिख रही। ओफ, इसके हाथ। डार्लिंग, तुम्हारा टेस्ट तो बड़ा क्लासी हुआ करता था, बड़ा ब्राइट साइड नहीं। आजकल तुम्हारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या, जो तुम्हारी चॉइस ने ही रंग बदल दिया? डोंट वरी, सोशल मीडिया आजकल बहुत फिल्टर ऑफर करती है, फ्री में यूज कर लेना। डॉली, इन्हें हॉल में लेकर जाओ और रिफ्रेशमेंट्स दो। मैं देखती हूँ यहाँ क्या हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे फ्रेंड्स के सामने यहाँ आने की? मैम, मजबूरी थी। ये देखिए, ये लेस रंग छोड़ रहा था, इसे बदलना बहुत जरूरी था। हो गया है सब, बस और एक मिनट। जितनी इंसल्ट करवानी थी करवा दी तुमने। मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें यहाँ देख लिया और मुझे बातें भी सुनाई। आई डोंट डिजर्व दिस। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हारे साथ एक शर्त तय होती कि जो भी काम करोगी बैक स्टेज करोगी, केटी सामने रहेंगी। अगर कोई जरूरी काम था तो अपने किसी असिस्टेंट को या केटी को भेजती। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब तुमने शर्त तोड़ी है ना, तो इसका हर्जाना भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। मैंने शर्त जरूर तोड़ी है। आपको मेरे रंग से परेशानी थी, इसलिए मैंने अपने पार्टनर से झूठ कहा था कि मैं आपके सामने ना आऊं। लेकिन आज आपके सामने आकर मुझे शर्त इसलिए तोड़नी पड़ी क्योंकि मैं आपके काम को और आप ही के नाम को खराब होने से बचाना चाहती थी। आपके हैम्पर सफेद रहे इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और देखिए, मैंने सारी लेस बदल भी दी है। हैम्पर्स एकदम सफेद है, जैसा आपको चाहिए वैसा मनचाहा काम दिया है मैंने आपको। Just shut up, okay?
एंड गेट आउट ऑफ माय हाउस। मेरे सामने जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, और अगली बार मेरे सामने आने की भूल भी मत करना, वरना तुम्हें सब निकालूंगी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दूंगी, और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स तोड़ने के जुर्म में तुम्हें स्यू करूंगी। नाउ गेट लॉस्ट, गेट आउट। केटी जी को ये सब पता चल गया तो मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ए प्रीति, अरे रुक जा, कब से आवाज लगा रही हूँ। कुसुम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहाँ बोल दिया, कहाँ कर दिया तूने। ये देख, ये केटी जी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं? करा गए थे, ये समझ पहाड़ टूट गया। ना कोई बात ना कोई चीज, ऐसे बिखर गए कि पार्टनरशिप तोड़ दिया 1 महीने पुराना। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा हुआ क्या है? ये केटी जी नाराज क्यों हो गए? नाराज क्या, ये पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि केटी जी का मुझ पर से भरोसा टूट गया? आप अच्छी तरह से जानती है मैंने ऐसा क्यों किया। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी प्रीति जी। मैंने क्या किया है केटी जी, आप बताइए मुझे प्लीज। ये कॉन्ट्रैक्ट, शादी मुबारक और मिसेस गोपलानी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, आज आपकी लापरवाही के कारण टूटने वाला था, जिसे मैं बचा के लाया हूं। मेरी लापरवाही? जी, आपकी लापरवाही। मिसेस गोपलानी ने सीधे शब्दों में आपको एक शर्त के बदले ये कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा किया था कि नहीं? तो फिर आप उस वादे पर कायम क्यों नहीं रही? क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? मिसेस गोपलानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। बोल ना, तू उस गोपलानी चुड़ैल के आगे गई कहाँ थी? ये क्या बताएंगी? इनका एटीट्यूड ही कुछ ऐसा है। मेरा क्या एटीट्यूड केटी जी? मैं तो मजबूरी में मिसेस गोपलानी के घर गई थी। आपको कितनी बार मैंने फोन किया, आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया। वो हैम्पर की लेस रंग छोड़ रही थी, सब हैम्पर खराब हो जाते हैं, उसे बदलना तो जरूरी था ना। वो शीना भी आधे दिन की छुट्टी लेकर चली गई। आपने कुरियर की बुकिंग भी नहीं की, वो तो मुझे कुसुम जी को भेजना पड़ा कुरियर वाले के पास, और मैं गई मिसेस गोपलानी के यहाँ लेस बदलने। वरना सारी बात, सारी मेहनत, सारे वादे बिगड़ जाते। तो अब कौन सी बात संभल गई है? बात तो और बिगड़ गई ना, कॉन्ट्रैक्ट टूटने वाला था ना। मिसेस गोपलानी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है, और मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आप मिसेस गोपलानी की बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल, आपने कहा था ना, थंब रूल होता है हर एक बिजनेस का, क्लाइंट देवो भव। क्लाइंट को जो चाहिए उसे मिलना ही चाहिए। आपने कहा था, भूल गई सब? मिसेस गोपलानी ने आपको साफ साफ कह रखा था कि आप उनके सामने नहीं जाएंगी, फिर क्यों गई थी आप उनके सामने? होता है, कुछ लोग आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ कंफर्टेबल नहीं होते होंगे। सबको आपका ये स्किन टोन, आपका ये रंग नहीं पसंद है, तो ठीक है ना, अगर क्लाइंट है तो दूर रहिए उनसे। आपने कहा था ना मिसेस गोपलानी के घर के बाहर, जब भगवान श्री कृष्ण को गहरे रंग ने नहीं छोड़ा था, तो फिर आप तो, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं आप। और आप तो बिजनेस को मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन बिजनेस का ये रूल आपको ठीक से याद रखना बहुत जरूरी था, भूल कर बैठे आप। हमारा काम है खूबसूरती बेचना, सपने बेचना, शादी के मंडप से लेकर टेबल पे रखे हुए कपड़े तक को सुंदर दिखाना हमारा काम है। दूल्हा दुल्हन की आने वाली जिंदगी उनकी शादी से सजती है, संवरती है, और शादी कोई दो परिवारों का मेल नहीं है केवल, वो उनके संस्कार, उनके रीति रिवाज, उनके रहने का तरीका, उनकी जिंदगी का एक प्रतिबिंब होता है। शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो हीरोइन से कम नहीं होते, उनके लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जगमग रंग, चमकती लाइट्स, वाइब्रेंट कपड़े, आंखों को भाने वाली चीजें, सुंदर चीजें चाहिए उन्हें। और मैंने इस बारे में आपकी समझ पर भरोसा किया था, लेकिन आप गलत थी। नहीं सॉरी, मैं गलत था, गलती हुई आपसे, मैंने गलत आंका ना। आपको मेरा बिजनेस पार्टनर समझने में मेरी भूल हुई है, और वो भूल अब मैं सुधारने जा रहा हूं। आपके साथ ये पार्टनरशिप तोड़ने जा रहा हूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।